चौथे अध्याय का 25वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अब यज्ञ की जब बात आती है तो हमारे भीतर क्या उठता है? एक अग्नि कुंड जलाया गया है, उसमें संविधान लगाई डाली गई हैं, फिर उसमें घी डालते हैं, फिर उसकी अग्नि जलाते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, हवन सामग्री डाल के उसकी आहुति डालते रहते। आप एक साधारण अर्थ में तो हवन का हमारा केवल इतना ही अर्थ आता है। अभी पूरे नवरात्रों में सबने हवन किए, रोज हमें हवन करना है। हवन शब्द से बहुत अच्छा है कि हवन से हमारे भीतर क्या होता है। जहाँ हवन करते हैं ये बाहर का, उससे क्या होता है, शुद्धता आती है, पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है। आप केवल बाहर से अग्नि जला के उसमें हवन सामग्री डालते हैं तो पूरे वातावरण को वो अग्नि और सामग्री, अग्नि में जो वो सामग्री जलती है तो पूरा एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है आसपास का। उसमें सारे बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाते हैं। कोरोना टाइम में तो बहुत बोला गया था कि आप हवन करिए। हवन से सब क्या हो जाता है, मर जाते हैं बैक्टीरिया, गलत चीज है। पर यहाँ पे जो हवन है ये आंतरिक हवन है, ये बाह्य हवन नहीं है। जैसे वो शुद्धता के लिए किया जाता है, वो बाह्य शुद्धता है, एनवायरनमेंट को हम शुद्ध कर रहे हैं। सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं, गलत चीजें, वो सब उसमें क्या होते हैं, जल के भस्म होते हैं। वो तो बाह्य हो गया, अब ये आंतरिक है। आंतरिक में भी ये अलग अलग तरीके से हवन करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें दो तरीके के यज्ञ बता दिया। एक बोला है, योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं। ये क्या होते हैं, देव यज्ञ। ये क्या कहते हैं उसको, अनुष्ठान क्या करते हैं अन्य योगी जन पर। ये अनुष्ठान ये बाहर से नहीं है, पर अर्पण करना। ये जितने भी हमारे सारे शरीर में इंद्रियां हैं, इनके देवता हैं, इसको हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हाथों से, पैरों से, सबसे, इंद्रियों से जो भी कार्य कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ये मैं नहीं कर रहा, देवताओं को अर्पण करते हैं। भगवत अर्पण, देव अर्पण। हम अपने लिए नहीं करके क्या करते हैं, ये देवताओं को पूज करके हम भगवान को अर्पित कर दिया। देवताओं को पूजा करते हैं, सूर्य देवता, इंद्र देवता, सब हमारे देवता हैं, बड़े देव। देव अभी अभी क्या हुआ, अभी देवता सो रहे, अभी देव उठावनी होगी। ये सब देवताओं को पूजते हैं। अब ये जो देवताओं को पूजन जो जो भी कर रहे हैं, अभी आने वाला है, ये सब क्या है, ये सब इकट्ठा होके किसको कर रहे हैं, भगवान को अर्पण। देवताओं को भी जो पूजन हुआ आपके द्वारा, वो पूजन वो अपने लिए नहीं रखेंगे। वो क्या करेंगे,
वो दे दिया ईश्वर अर्पण, भागवत अर्पण। थोड़ा सा गीता थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाती है, हम तो अर्पण कर ही रहे हैं, पर जो आपने पूजा भी करी वो अपने लिए नहीं करी। पहले जो एक से पहले में दिखाया था वो हम अपने विषय सुखों के लिए करते हैं, अपने जो सुख प्राप्त करने के लिए, कि संतान हो जाए, धन आ जाए, पदार्थ आ जाए, हम अपने इंद्रिय सुखों के लिए करते हैं। पर यहाँ पे अपने सुखों के लिए, ये जो अपने सुख के लिए, अपने विषयों के लिए, तो देखिए पशु भी करते हैं, पशु पक्षी सब, खाना पीना भोगना, सब पशु समान, वो भी सुख के लिए सब दौड़ते रहते हैं, उनको भी सबका रस है, उनको भी खाने में रस है, भोगने में रस है, सोने में बड़ा रस है, इंद्रियों से रस लेना पशु भी जानते हैं। पर पहले जो, इससे पहले उसमें आया था, जो भी हवन पूजन करते हैं वो हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय सुख के लिए कर रहे होते। पर यहाँ पे जो भी पूजन है वो हमने क्या किया, अपने सुख के लिए नहीं किया, अपने सुख के लिए नहीं किया, भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। अब उसमें जब हमने भगवान को अर्पण किया तो हमें उसमें लालसा नहीं रह जाएगी, किसी भी चीज की इच्छा नहीं रह जाएगी। जैसे पहले बताया, जो भी हम हवन या कुछ कुछ करते हैं उसमें हमारी इच्छा, हमारी कामना कुछ न कुछ उसमें नहीं रहती है, कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब इसमें थोड़ी स्थिति ऊंची हो गई, इसमें अपनी प्राप्ति कुछ नहीं है। जैसे वो कथा आती है ना कि जब सेतु का निर्माण हो रहा था, उसके निर्माण के लिए भगवान राम ने शिवलिंग का स्थापना कर दी। अब शिवलिंग की स्थापना तो करी, तो स्थापना के लिए किसी पंडित की जरूरत होती, तो पंडित कहाँ से आए, तो उन्होंने क्या बोला, लक्ष्मण को बोला कि जाकर के तुम रावण को ले आओ। लक्ष्मण भाई तो थोड़े से उग्र स्वभाव के थे, तो उन्होंने क्या बोला, अरे वो तो राक्षस है, राक्षस से पूजन करेंगे, और हमारा शत्रु भी है, उसको हम कैसे बुलाएंगे, आप उसको बुलाने के लिए हमें क्यों कह रहे हैं, पूजन करना है तो किसी और को बुलाया जाए। बोला राक्षस से भी पहले वो क्या है, हमारे शत्रु होने से भी पहले क्या है, वो पंडित है, प्रगाढ़ पंडित थे। रावण बड़े प्रगाढ़ पंडित थे, साउथ में उनकी पूजन होता है अभी भी। और उसने युद्ध भी, ये कथा तो उसमें उन्होंने अपडेट किया, युद्ध भी क्यों किया था, राम के द्वारा वो मरना चाहते थे कि मुक्ति मिलेगी। उन्होंने ये सब खेल किया, और एक एक करके उन्होंने क्या किया था, पहले खुद लड़ने के लिए नहीं चले गए कि पहले मर जाए, उन्होंने एक एक करके अपने सारे परिवार को भेजा था, एक एक करके सारे भाइयों को, सबको, छोटों को, कि सारे के सारे क्या होंगे, राम के द्वारा मारे जाएं। जब राम के द्वारा मारे जाएंगे तो हमारा ये सारा राक्षस कुल तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कथा ये भी आती है ना, जब युद्ध समाप्त हुआ तो रामचंद्र जी क्या कहने लगे, बोले सबके ऊपर जो भी मृत्यु को प्राप्त सब शव पड़े थे, बोला इनके ऊपर गंगा जल डालो। और जब गंगा जल डाला तो क्या हुआ, जितने भी वानर सेना थी या जो राम के तरफ साइड के थे वो सब लग गए, पर राक्षस कोई जगह ही नहीं था, रावण की तरफ की कोई जगह ही नहीं। कहते अरे इनके ऊपर तो अमृत का भी असर नहीं हुआ, ये तो उठे ही नहीं। राम, भगवान राम मुस्कुराने लगे, बोले कि ये क्यों नहीं उठ रहे हैं, बोल रहे हैं ये क्या उठ के करेंगे, ये तो मुक्त हो गए, क्या हुआ? क्योंकि राम के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा उनकी मृत्यु हुई।
अमर हो गए, फिर जीवन क्यों मिलेगा? वो जन्म नहीं मिलेगा, अमर हो गए, मुक्त हो गए। ये प्रगाढ़ उसके भीतर की प्रवणता थी, रावण थी। राम के द्वारा सबको मरवा, सबको मुक्त करवा दिया। तो ये जब उन्होंने उसको कहा कि सब ये पूजन होगा, होगा, तो जाके जब उनको बुलाया तो क्या कहा? वो सोच रहा था, लक्ष्मण सोच रहे थे अंदर में कि ये तो अब नहीं आएंगे, शत्रु है, क्यों आएंगे? पर देखिए पंडित जो दिमाग का समझदार होते हैं, अगर कोई आपको मान दे रहा है, यदि कोई आपको इज्जत दे रहा है, तो उसके इज्जत को भी आपको मान देना है। वो आपको मान दे रहा है तो आपको भी उसको मान देना चाहिए। ये संस्कार है, जो मैनर्स में बोलते हैं ना। कोई आपको मान दे, आप उसको गालियां दे, तो कैसा है? ये अच्छी बात होती है? नहीं। वो तो मान दे, पंडित है, पूजन कराने के लिए बुला रहे हैं। रावण ने क्या किया? सहर्ष स्वीकारा। पूरी कथा आती है कि जाकर के उन्होंने क्या किया, गए और बड़े विधि विधान से उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कराई, पूजन कराया, हवन कराया, वाया का हवन हुआ, और उसके बाद वो मतलब चले गए। तो ये हवन, पूजन किसी, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कारण के होना चाहिए। ये जो बिना इच्छा के, बिना कारण के और परमात्मा को अर्पण करके करते हैं, इसको बोला जाता है देव यज्ञ। मैंने बोला ना, देव में या परे यज्ञ, ये शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, देव यज्ञ। आप तो जो पूजा पाठ करते हैं वो अपने लिए है, नहीं आपका। हम तो वो तो एक पूजा वाली वो जो होती है, हम तो कहते हैं जो भी आपका कर्म है, बोला जो भी आपका कर्म हो वो यज्ञ मय होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं, वो भी एक यज्ञ है, इंद्रियों के द्वारा। वो क्या करिए? प्रभु अर्पण। अपने अर्पण नहीं करी कि मैंने की, मैंने की है, मैंने सेवा करी, नहीं। प्यार कर रहे हैं किसी को, मैंने प्यार किया, नहीं, प्रभु अर्पण हो गया। या मैंने फलाने को किया उसको, सब चीज प्रभु अर्पण। ये है देव। अर्पण करते जाइए अपने लिए, उसमें कुछ भी लालसा, कोई भी कामना नहीं होती है, और इसमें अपना कोई सुख नहीं। आप हर कार्य जो करते हैं उसमें अपने सुख की लालसा बनी रहती है। छोटे से छोटे काम में भी आपकी अपनी लालसा। तो ये कहते हैं जो भी काम करिए सब प्रभु अर्पण। अब इसको हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सब एक एक कैटेगरी बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले इच्छा से किया, अब बिना इच्छा से हुआ। पर ये कह रहे हैं ये भी करके कहीं ना कहीं आपके भीतर अहंकार आ सकता है। मैंने यज्ञ किया, मैंने कल बताया, मैंने ये सेवा करी, मैंने प्यार किया, मैंने मान दिया, मैंने इज्जत दी। आपके भीतर मैंने ना सब कुछ करके भी भगवान को अर्पण कर दिया। निरअहकारता का भी अहंकार आ जाना, निरअहकारता का भी अहंकार आना संभव हो सकता है, और वो होगा जरूर। मैंने तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, बड़े मजे से कह देंगे। पर भगवान को जो अर्पण किया, वो किसको किया? आपकी मौजूदगी में हुआ। आप तो मौजूद रहे, मैं हूं और मैंने किया, मैंने अर्पण किया। अब जो दूसरा यज्ञ आता है, ये इससे भिन्न होता है, ब्रह्माग्नि। ये ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ थोड़ा स्तर और ऊंचा हो गया। इसमें अहंकार की कोई चीज नहीं रह जाती, अहंकार का नामो निशान नहीं रहता है। और अहंकार किस में आता है? मैं हूं, मैंने कर रहा हूं, मैंने किया। वो क्या हुआ?
वो जीव भाव हुआ। जीव भाव, शरीर के भाव को, तन के भाव को जीव भाव बोलते हैं। आप सारा समय किस में रहते हैं? जीव भाव में ही रहते हैं, तन के भाव में ही रहते हैं। मैं हूं, मुझे करना है, मैं करूंगा। आपका सारा समय इसी में ही जाता है। तो ये यहाँ पे कोशिश क्या करनी है? अब ब्रह्म यज्ञ के लिए क्या है? ये जो हमारा ये शरीर क्या है? ये जड़ है। और हम क्या है? हम चेतन स्वरूप हैं। चेतन स्वरूप, जैसो आत्मा बोलिए, परमात्मा बोलिए, हम वो हैं। आई एम दैट चेतन। शरीर जड़ है। देखिए, शरीर में अपनी कोई सत्ता नहीं है। शरीर अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता है। अभी पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, बीमार हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सत्ता है उसकी। तो शरीर अपना कार्य कर रहा है। शरीर कर रहा है, उसी की वजह से ही सब चल रहा है। आज वो चेतन सत्ता ना हो तो शरीर में क्या सामर्थ्य है कि वो कुछ करे? आप सोच सकते हैं? सारा समय बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कमाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने उनकी शादी करी, फिर ऐसा हो रहा है। अहंकार करता रहता है। किसका अहंकार करते हो? क्यों करते हो? मैंने किया। आप में सामर्थ्य नहीं होती, आज बीमार कर दे, क्या कर सकते? हमने बच्चों को पैदा किया, हमने बड़ा किया, आपने बड़ा किया। गीता भगवान बोलते थे खींच के बड़ा किया। कैसे बड़ा किया? बताइए कैसे बड़ा किया? आज अपने आप नहीं हो तो डॉक्टरों के चक्कर काटना शुरू करोगे। बड़ा ही नहीं हो रहा, लंबा ही नहीं हो रहा, लंबा ही नहीं हो रहा है। कैसे करना? सारा समय छोटी छोटी चीज में हम अहंकार करते हैं। मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने बंगला बनाया, मैंने गाड़ी बनाई, मैंने बनाया। कितना सुबह से नींद से उठ करके ही ये मैं का भाव आपके भीतर चलता रहता है। कर्ता सत्ता है, वो कर रही है, पर आप शरीर को कर्ता मान रहे हैं। जड़ में तो कोई सामर्थ्य नहीं है। आज टेबल यहाँ रखी है, टेबल को कोई उठाएगा तो उठेगी, अपने आप उठ के थोड़ा ना चलेगी। कुछ कर सकती है? तवे पे रोटी बनेगी, पर तवे पे आप नहीं डालोगे तो नहीं बनेगी। तो ये जड़ को जो हम इतना, शरीर को इतना मान दे के बैठे, और दिक्कत क्या है? इसके साथ जुड़ गए हैं। सब कार्य उस सत्ता के कारण हो रहा है, उस चेतन सत्ता के कारण ही सब हो रहा है। अपने भीतर इस बात को बार बार अंदर में इसी का ही मनन चलता रहना चाहिए। तब आपका ये जो अहंकार है ना, थोड़ा गलित होगा। नहीं तो ये फन उठाए खड़ा है। जैसे एक बार एक गुब्बारे वाला था। गुब्बारे वाला था, वो गुब्बारे बेचता था। बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं गुब्बारे वालों के पास। बहुत अच्छे अच्छे गुब्बारे होते थे। पर वो गुब्बारे जितने बिके सो बिके। कभी कभी उसके गुब्बारे बच जाते थे। जब उसके गुब्बारे बच जाते थे तो वो शाम को क्या करता था, जहां बच्चे खेल रहे होते थे पार्क वार्क में, तो उनके सामने जाकर के ऐसे उड़ाता था। बच्चे खुश होते थे, ताली बजाते थे, गुब्बारे उड़ रहे हैं। कभी उनके द्वारा ही उड़वाता था। और जब वो बच्चे खुश होते थे तो वो भी खुश होता था। वैसे भी क्या, कल तक तो बेकार है, हवा भरी हुई है उसमें, तो ये सब बेकार हो गए। तो वो बच्चों को ऐसे भी खुश कर देता था, खुद भी खुश होकर चला जाता। रोज का इसका ये नियम था, बच्चों को खुश करके आने का उसका नियम था। एक दिन एक बच्चा आके बोला, रंग बिरंगे कुछ, कोई गुलाबी था, कोई पीला था, कोई हरा था, अलग अलग सुंदर सुंदर रंग के। तो एक बच्चे ने बोला, बोले ये गुब्बारे तो उड़ रहे हैं, गुलाबी वाला भी उड़ रहा है, लाल वाला भी उड़ रहा है, पीला वाला भी उड़ रहा है, देखिए हरा वाला भी उड़ गया। बोला, हाँ उड़ रहे हैं सारे, बहुत अच्छे। पर बोला अगर इसमें ये अगर काला वाला, काले रंग का गुब्बारा होगा तो वो उड़ेगा? वो मुस्कुराने लगा। कहता काला गुब्बारा क्यों नहीं उड़ेगा? कहते क्यों, काला गुब्बारा कैसे उड़ेगा? तो
उसको समझाने लगा, कहता है, अब बच्चे की बुद्धि थी, उसको लगा काला रंग तो बेकार होता है, अच्छा नहीं लगता था उसको, अब काला कैसे उड़ेगा। उसके दिमाग में था कि रंग की वजह से वो उड़ रहा है। पर उसने क्या बोला, कहता ये जो गुब्बारा उड़ रहा है वो ये इनकी वजह से नहीं उड़ रहा है, रंग की वजह से थोड़ी ना कोई गुब्बारा उड़ता है। तो बोला फिर गुब्बारा क्यों उड़ रहा है। बोला जो इसमें हवा भरी हुई है, जिसमें हवा भरी है इसके कारण ये उड़ रहे हैं। यदि हवा नहीं होती तो ये नहीं उड़ते, तो गैस भरी जाती है ना, तो हवा भरते हैं तब वो उड़ता है, नहीं तो नहीं उड़ता। उड़ने की वजह क्या है, ये हवा। तो ऐसे ही ये शरीर क्या है, गुब्बारा, लाल है, पीला है, हरा, रंग बिरंगे, कोई कैसा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मैला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये शरीर है। कोई उम्र वाला है, बड़ा उम्रदराज है, कोई बच्चा है तो गुब्बारे हैं ये, आखिर फूट जाते हैं। पर इसमें क्या है, जो हवा भीतर, वो क्या है, चेतन सत्ता, जो हवा के कारण उड़ रहे हैं, ये चल रहे हैं किसकी वजह से, उस चेतन सत्ता के कारण। तो इस सत्ता को हमें समझना है, हम उसको नहीं समझते, हम बार बार, जैसे वो बच्चा शरीर को, इसको गुब्बारे को समझ रहा था, हम शरीर को ही पकड़े रहते हैं। और शरीर इस चल रहा है, शरीर उड़, भाई गुब्बारे उड़ रहे हैं, गुब्बारा नहीं उड़ता है। हम, शरीर नहीं कुछ कर रहा है, शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं कुछ करने की, हम क्यों उसके पीछे पड़े। ये अपने आप को जानना। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है, ये क्या है, ये जो हम लोगों की सारा समय चेतना, जो हमारा तादात्म्य हो गया है जड़ का, जड़ चेतन की ग्रंथि खोल दी, ये हमारे ये जड़ शरीर और चेतन, इसका तादात्म्य हो गया है, जुड़ गया है। अब ब्रह्म यज्ञ में क्या है, इसको विलीन कर देना। ये जो जड़ हम मैं मान के बैठे हैं, ये अहंकार जो है हमारे भीतर, इस अहंकार को पूरे का पूरा गुम कर देना। मैं रहा ही नहीं। जब ये विलीन हुआ, तब ही ये क्या हुआ, ये ब्रह्म यज्ञ। सारा समय आप जैसे ही आपकी विलीनता हुई, मैं कुछ भी नहीं, वही शांति है। ये बड़ा यज्ञ है। एक यज्ञ तो वो था, वो अलग था, पर ये यज्ञ सबसे महान है। ये ज्ञान यज्ञ हमारा होता रहना चाहिए सारा समय। जैसे ही आपके भीतर जीव भाव आए, मैं का भाव आए, उसमें बोला, उस यज्ञ में तो आपका इंकार हो सकता है कि मैं हूं, मैंने किया, और मैंने सब भगवान को अर्पण किया। अर्पण करते ही आपके भीतर अहंकार का फन उठ जाए, मैं तो सब भगवान को अर्पण कर देता हूँ, अच्छा बुरा जो भी है मैं भगवान को अर्पण, कह रही थी सेवा करी, बता रही है मैंने सेवा करी, मैंने भाई भगवान की करी। फिर बोलते हैं हमारे घर में एक भगवान बीमार है ना, उसकी सेवा होती है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान अर्पण तो हुआ, पर अहंकार आपका अब था। ये अहंकार के कई रूप हैं। पहला यज्ञ हमें यही करना, देव अर्पण, सब कुछ क्या करिए, भगवान को अर्पण करते जाइए। इसीलिए इसको समर्पण की बात करती है। अर्पण तर्पण हम बोलते हैं, हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ परंपरा है, सब चीज पहले अर्पण करनी है। जो भी कार्य आपके द्वारा हो रहा है, ये शरीर इंद्रियां हैं, इनके देवता हैं, आप सब इंद्रियों के देवता को कर रहे हैं, वो सब क्या करिए, ईश्वर अर्पण। आप सुबह से उठ करके इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। अब एक दिन में नहीं होता है कि हम, हाँ मानिए, भीतर से समझ लिया जैसे ही, तो आपको लगेगा मैं कहाँ कर रहा हूँ, वही तो कर रहा है, वही करने वाला है, और कोई है ही नहीं अपने अंदर। इस बात को मानिए, फिर अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, फिर आपको नहीं लगेगा, मान अपमान भी नहीं लगेगा।
आपका कोई मान करता है तो भूल गए, अपमान किया तो दिक्कत हो गई, क्योंकि मैं के भाव में है, अर्पण नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा किया, आप सारा समय बुरा बुरे को भी बोलते हैं, मैंने किया, अर्पण करिए, तो आप भागीदार नहीं होंगे। एक बाहर से डिनाई करने वाली चीज नहीं, अंदर वाला बोल सकता है कि मैंने नहीं किया। हम बोल रहे, हम आप तो जो नहीं करते वो भी आप कहते हैं मैं कर रहा हूं। बच्चा आपने पैदा किया, नहीं होता तो करके दिखाते, कहते नहीं कर सकते, हुआ, सब क्रिया हो रही है। आप आंख झपक रही है, मैं झपक रहा हूँ, श्वास अपने आप ले रहे हैं, मैंने श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास ले रहा हूं, सब कुछ तो स्वाभाविक हो रहा है। आप तो जो आप नहीं करते उसको भी पकड़ के बैठे हुए। कैसे हमने उस दिन भी बताया, नींद अपने आप आती, मैं सोया, मैं सोया, मैं इतने बजे सोया, उठे अपने आप, मैं आज बहुत जल्दी उठ गया, आज मैं 4 बजे ही उठ गया, या आज मैं बहुत सोया। तो ये क्रियाएं जो आप नहीं कर रहे उसको भी कर रहे हैं। ये अहंकार जब है ना, वो आपको सारा समय करता है, अर्पण करने का अभ्यास, अर्पण करता है हर क्रिया को, अर्पण। जो आप नहीं करते उसको फिर जो करेंगे उसको तो सवाल ही नहीं कि वो बोल दें कि हाँ भगवान कर रहा है। अच्छा चाहे बुरा, भगवान को अर्पण करके देखिए, सब कार्य जो भी है वो ईश्वर अर्पण, जो भी वो हवन हो जाएगा, अर्पण वाला, अर्पण तन, अर्पण की बड़ी महिमा है। इस संसार में जितना भी हो रहा है अर्पण, मैं अर्पण कर सकता हूँ, अर्पण समर्पण। हम कहते हैं भगवान को तो देखा नहीं, इसीलिए ही हमारे यहाँ परंपरा दिखाई गई है, गुरु के आगे तो जाके के या मूर्ति के आगे अर्पण करते हैं। खाली हाथ कैसे जाएं? तो हम लोग जाएंगे, पत्रम पुष्पम फलम डाल देंगे, अर्पणामि बोलते हैं सारा समय पंडित, फल डाल दिया, जल डाल दिया, फूल डाल दिए, अर्पण हो गया। चालाकी से करते हैं, बाहर से ये अर्पण करना क्या अर्पण है, ये तो इजी है। हम कहते हैं ये अर्पण क्या है, ये तन का ये पत्रम है, इसको चढ़ाइए, मैं नहीं हूं जो बोला, इसको चढ़ाइए, पुष्पम अर्पणी, पुष्प क्या है, हृदय का पुष्प चढ़ाइए, अर्पण कर दीजिए, करते हैं। प्रेम का जल चढ़ाइए, अश्रु जल चढ़ाइए, दे दीजिए, अर्पण करिए। ये परंपरा हमारे हिंदुओं में बनाई, पर हम लोग सब बाहर से करके चले आते हैं, करवाते जाता है, पंडित करवाता है, हम लोग करते जाते हैं, मतलब समझते नहीं है। ये स्वयं को समर्पित कर दिया, आपका जो भी कार्य है वो परमात्मा को अर्पण, ये देव को जो उसके लिए किया जाता है, जो भी क्रिया पदार्थ सब जो भी कर रहे हैं, फिर क्या है, उस कर्म में हमारी आसक्ति नहीं। आसक्ति कल भी बोला था, जिससे हम जुड़े नहीं हैं, ये कर्मों से जुड़ना हमारा स्वभाव है, हम कर्म के साथ जुड़ जाते हैं। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अपने अंदर अंदर से सब जोड़ दिए, और जब दे दिया तो हम खाली हो गए, उसके समेत मैं समेत दे दीजिए, तो फिर ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। जब मैं ही नहीं रहा, फिर मान किसका है, अपमान किसका है, मान मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं, अपमान होगा तो दुखी नहीं होंगे। आपके अंदर वाला देखिए, करता है कि नहीं करता है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हलचल नहीं, चित्त शांत हो जाएगा। मैं को अर्पण करते ही सबसे बड़ा विलीनता, ये ब्रह्म यज्ञ कर देते हैं। मान अपमान में, सुख दुख में डोलते रहते हैं, यानी को कुछ नहीं लगता है। वो एक बताते ना, एक बेचारा संत था, बहुत शांत प्रवृत्ति का था, बहुत अच्छा था। तो ये पुराना दृष्टांत है, वो जाते थे सब जाकर के भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। सुबह सुबह एक जगह गया मांगने के लिए, एक दो जगह से तो उसको अच्छे से मिल गया। एक
दरवाजे पे गया मांगने के लिए भिक्षा, और वहां पे कोई स्त्री थी, वो बहुत शायद काम कर रही थी, घर में कुछ प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था पति से क्या, और काम कर रही थी, थकी थी, पोछा लगा रही थी, जब जल्दी जल्दी जल्दी, और अंदर में तो कुड़ी हुई थी। जब जैसे ही इसने, संत ने भिक्षा मांगी, भिक्षा हमने, तो एक बात उसने सुना अनसुना कर दिया, कौन फिर उठ के जाए, इतने थके हैं काम कर रहे हैं, ये बीच में मांगने आ गया, कुड़कुड़ कर रही थी। फिर उसने एक बार मांगा, कुछ नहीं, फिर दूसरी बार मांगा, तब भी नहीं, 3 बार मांगा जाता है। फिर उसने तीसरी बार फिर बोला, क्या नहीं। अब की तो उसको इतनी गुस्सा आई, कहे जब मैं 2 बार नहीं आई तो फिर भी ये फिर भी मांगे जा रहा है। उसको गुस्सा लगी, जो पोछा लगा रही थी वही उसके मुंह पे तो मार दिया, कस के उस पोछे को मार दिया उसके। अब अपमान वाली चीज थी, देखिए, गुस्सा आने की पूरी चांसेस थे, पर उसने क्या किया, बिल्कुल शांत रहा, बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं था। किसको मारा, किसका अपमान हुआ, मेरा नहीं हुआ। ये जब भाव था तभी नहीं, नहीं तो गुस्सा आना पूरा स्वाभाविक था। आपके मुंह पे कोई पोछा मार दे, आपने तो कुछ कहा भी नहीं, किया भी नहीं, अब उसने अपना गुस्सा तो उसके ऊपर उतार दिया। और क्या किया उसने, कहता जो भी दिया है बहुत अच्छा है। अब वो घर गया, उसने क्या किया, ये नहीं कि उठाया फेंक दिया कि हमारी तो पोछा तू अपने पास रख, आपको तो कोई पोछा मारे, रख, मेरे का पोछा दे रहा है। वो कहता सरवा के जो कुछ दिया दिया तो तूने कुछ भी। और बड़े प्रेम से जाके गया, घर जाकर के उसने क्या किया, उस पोछे को खूब अच्छे से धो दिया। धो के जब वो सूख गया, बहुत साफ सुथरा हो गया, कपड़ा था, कहते उसके सूत निकाल के उसने क्या किया, उसकी बत्ती बना डाली, बत्ती बना के, और दिया रोज जलाता था, उस दिए में काम आ गई। देखो काम आ गई। परमात्मा को अर्पण, मान भी तेरा, अपमान भी तेरा, अर्पण है ये, अर्पण, सब कुछ अर्पण कर देना, प्रभु को अर्पण कर दिया। आप तो लेके बैठ जाएंगे, अपमान भी मेरा हुआ, मान भी मेरा हुआ, सुख भी मेरा है, दुख भी मेरा है। अर्पण करते चले जाते हैं तो चित्त शांत हो जाता है, अंदर में कोई हलचल नहीं है। आपके जीवन में ये परिस्थितियां, हालतें जो भी हैं, सब अर्पण कर दो, मेरा क्या लगे, मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने पाला, मैंने पोसा, मुझे करना है, मैं करूंगा, जो इस शरीर के द्वारा होना होगा कराएगा। ज्ञानी चिंता नहीं करता है, पीड़ा नहीं लेता है, दुख नहीं लेता, क्योंकि वो समर्पित भाव से रहता है। जो समर्पित भाव से है वो हवन करके जी रहा है, उसका जीवन ही पूरा हवन यज्ञ, यज्ञमय हो जाता है। आपका जीवन यज्ञमय है, हम सत्संग में आए हैं, हमारा जीवन यज्ञमय है। कोशिश करिए अपने को संसार में जैसे जिए जिए, अब नहीं, हवन में क्या है, पवित्रता आएगी, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पवित्रता हम कहते हैं पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है पवित्रता, दूसरी अहंकार रहितता है, लास्ट। बोला अहंकार रहित होना, मैं का अभाव हो जाना, ये मैं की विलीनता, जब ये विलीन हो जाएगा तो ब्रह्म यज्ञ। अब क्या हो गया, अब हमारी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम अपना एक बना के बैठते ना, हम अपना अलग एक अस्तित्व बना के बैठ जाते हैं नहीं, पर बना के बैठ गए मैं हूं, तो ये अलग स्वतंत्र सत्ता को उसमें विलीन कर, खाली वो ही बच जाए, मैं नहीं बच जाऊं। ये ब्रह्म यज्ञ है। कल भी सारा समय चल रहा था, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, जब मैं नहीं रहा तो ब्रह्म बच गया, यही ब्रह्म। ये ब्रह्म वाली चीजें बड़ी उलझन करती हैं, और शांति इसी में ही है, पीड़ा खाली मैं में है, शरीर के भाव में है, जीव भाव में है। जिस दिन आप जीव भाव से उपराम हो गए, चित्त शांत हो गया, कोई हलचल नहीं है। हमारा जीवन यज्ञमय करने के लिए कुछ करना नहीं है,
आपके अंदर जब आप अर्पण करेंगे, आपके अंदर सारे देवीय गुण आ जाएंगे। क्यों मानने लगते? अब क्या हो गया? जब आप नहीं बचे, केवल वो हो गया, तो वही भगवान बन गए, डिवाइन। बोलते हैं रोज दादाजी के यहाँ सब भगवान बने हुए हैं। तो बोलते आप लोग भगवान क्यों बोलते हैं? शरीर को भगवान तो ना बोला गया। जिसने अपने भीतर उसको गंवा दिया, मैं के भाव को गंवा दिया, अपना एक अस्तित्व बना के नहीं बैठा, वो भगवान है। केवल सत्ता वही है, वही शरीर, और कोई है ही नहीं। आपको अपने अंदर वो बात को धीरे धीरे आते रहे। जो भी आपकी पूजा है, जो भी आप कुछ करते हैं, उसको अर्पण। मैं नहीं कर रहा हूं। बाहर की पूजा भी और जो भी कर्म है वो हमारी पूजा होना चाहिए। सुबह से उठ के जो भी करिए वो पूजा। और क्या करिए? अर्पण करते जाओ। वो अक्सर ही मैं वाला दृष्टांत बताती हूँ। हरि अर्पण। एक औरत थी, उसको उसका स्वभाव था, वो सारा समय क्या बोलती थी, जो भी काम करती थी, हरि अर्पण। खाना बनाया, हरि अर्पण। मैंने अपना जो भी कार्य वो हरि अर्पण है। कहीं कपड़ा बनाया, हरि अर्पण। जो भी कार्य था, हरि अर्पण, हरि अर्पण, हरि अर्पण। उसका तकिया कलाम था। तो जब वो बोलती थी, अंदर में लगता था सब मैं भगवान को अर्पण कर रही हूँ सब कुछ। तो पूजा करती थी, वो भी करती थी हरि अर्पण। बिस्तर लगा रही है, वो भी हरि अर्पण, सब कुछ हरि अर्पण। अब उसकी हरि अर्पण की आदत थी। एक दिन क्या हुआ, कहते भगवान जी अपने यहाँ बैठे थे, लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी जी के साथ ऊपर, और बड़े गुफ्तगू चल रही थी बड़े शांति से। अचानक ही भगवान के ऊपर आके कूड़ा गिरा। और जब कूड़ा गिरा तो यूं यूं हो गया, लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मी जी बोली, ये कौन है जिसने आपके ऊपर कूड़ा फेंक दिया? आपके ऊपर तो फूल बरसने चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें फेंकनी चाहिए, ये कूड़ा, किसकी हिम्मत कूड़ा डालने की? अरे अभी मैं जाती हूँ उसको सर का, अभी बताती हूँ उसको मैं। वो बिल्कुल खड़ी हो गई लक्ष्मी वो। अब मैं जा रही हूँ उसका हिसाब करने। भगवान बोले बैठ जा, बैठ जा, चुपचाप, चुपचाप बैठ जाओ। बोले अरे आपके ऊपर इतना कूड़ा गिर गया और आप कह रहे हैं चुपचाप बैठ जाओ। वो मुस्कुराने लगे, हंस रहे। बोला किसने गिराया, आपको पता है? कहते हाँ पता है, तभी तो मुस्कुरा रहा हूँ। बोला क्या है? कहते ये मेरी परम भक्त है। बोले परम भक्त है? कूड़ा फेंक रही है आपके ऊपर और कह रहे हैं परम भक्त है मेरी। कूड़ा फेंकने वाला परम भक्त होगा वो? आपके आपको अच्छी अच्छी चीजें अर्पण करेगा कि ये कूड़ा डाल रहा है? बोले अरे बहुत ज्यादा परम भक्त है। बोली क्या? अरे ये सब कुछ जो भी कुछ करती है वो मेरे को अर्पण करती है, उसका स्वभाव है। बोलती है हरि अर्पण, हरि अर्पण, हरि अर्पण। तो बोले क्या हुआ? कहती ये भूल गई है। लक्ष्मी जी भी उसके पास गई थी पूछने, बोले तुम क्या किया, कूड़ा डाल दिया भगवान के ऊपर? कहती अरे माफ करिए, माफ करिए, अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो स्वभाव बन गया। बोला क्या हुआ? कहता मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते कूड़ा मैं उठा के बाहर फेंकने वाली थी। मेरे को तो आदत है मुख से बोलने की हरि अर्पण, और जैसे ही मैंने कूड़ा फेंका और मैंने बोला हरि अर्पण। कहती है मेरे को उसी समय आभास तो हो गया था, वो भगवान तक पहुंच गया, भगवान तक पहुंच गया। माफ कर देना, माफ कर देना, हरि अर्पण। बस कूड़ा माने क्या है? खराब भी जीवन से आपको क्या करिए, अर्पण कर दीजिए। भगवान नाराज नहीं होंगे, भगवान खुश थे, भक्ति है। भगवान कोई नाराज है, वो तो मुस्कुरा रहे थे। आपके भीतर ये भाव आदत बना लीजिए, जैसे उसने आदत बना ली थी। मुख से बोलते बोलते भीतर भी वो जानती थी, हरि अर्पण कह सकते हैं। दादाजी जो भी बात होती थी, वाह 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 कर सकते हैं। दादी जी थी, वाह वाह करते थी। तो हरि अर्पण का है, ये अर्पण जो पहला पहला ही चीज चली अर्पण करने की। हम अर्पण करना सीखें। ये हवन करना क्या है? अर्पण करना। डालते हैं ना सब चीजें, सब भगवान को डाल दिया। लास्ट में जो मैं को भी उसमें विलीन कर दिया, ये ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। अपने आप को धीरे धीरे
उस सत्ता से जो हमने अपनी अलग सत्ता बना के रखी है, उसको उसमें गुम करते जाइए। हमको अक्सर ही लोग बोलते हैं, हम कहते हैं भगवान क्या है? यहाँ है, अंदर बैठे हैं, भगवान अंदर बैठे हैं। हमने कहा भगवान अंदर बैठे हैं? भगवान इतने छोटे से हैं, वो आपके अंदर बैठे हैं। आप, अगर आप बोलते हैं भगवान अंदर बैठे हैं, तो आप भगवान से बड़े हो गए। आपके अंदर भगवान बैठे हैं, हम तो सोचते हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, भगवान बैठे हैं। अब भगवान कैसे बैठे रहे? नेचुरली आप बड़े हैं तभी आपके अंदर बैठे हैं। बड़ी चीज में छोटी चीज आती है। बड़ा ग्लास होगा, उसमें छोटा ग्लास चला जाएगा। बड़े पात्र में छोटे चीज चला जाता है। अब आप बोल रहे हैं मेरे अंदर बैठा है भगवान, मेरे अंदर है। एक लैंग्वेज यही चलती है। हम बोलते हैं अंदर कैसे बैठा है? आपसे बड़ा हो गया। आप बड़े हो गए, भगवान छोटा हो गया। विलीन हमको करना है। हमको बड़े पात्र में स्वयं को डाल देना। बूंद सागर में विलीन हो गई। दोनों अलग है नहीं। भगवान और जो मैं बन के बैठे हैं, अस्तित्व तो अलग नहीं है। इसके लिए अक्सर ही क्या उदाहरण देते हैं, बूंद और समुद्र का। बूंद समानी समुद्र में, ये जाने हर कोई। पर समुद्र समाना बूंद में, ये जाने विरला कोई। अब समुद्र, बूंद में भी, बूंद तो चली गई, समुद्र सब जानते हैं, बड़ा है तो छोटा चला गया। पर अब क्या है, बूंद में समुद्र को समाना है। तो ये ब्रह्म यज्ञ है, समाना। जो आप अपना अस्तित्व बना के बैठे हैं, वो क्या है ही ब्रह्म, है ही परमात्मा। ये तात्विक दृष्टि से जब कल बात चली कि H2O पानी है, समुद्र समाना बूंद में, ये जाने विरला कोई। तो कोई ज्ञानी होगा, वही जान सकता है। लगेगा ऐसा आपको? भाव आएगा? धीरे धीरे अभ्यास, शरीर का ये जो हमारे भाव है, तन का भाव, धीरे धीरे विलीन करते जाए। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप, अभेद जिसमें अब भेद नहीं रहा, बूंद सागर में मिल गई, अब भेद कहाँ रहा? अभेद रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन यज्ञ कहते हैं। जो मैं बना आत्म रूप जो बन के बैठे हैं, उसका उस अग्नि में, ज्ञान अग्नि में डाल। समझ का फेर है। शब्द उन्होंने ऐसे बोले, पर इतना छोटा सही अर्थ था, ज्यादा नहीं। ठीक है।